हमने कहा 310 रुपया देने पड़ेंगे हर पत्रकार को, आता हो तो आ जा, पर एनआरआई ने कहा कि नहीं 310 हम दे देंगे। 35 पत्रकार आए, वो जो सिर्फ 500 रुपये लेने वाले हैं। हर एक संघी का नियम है कि अपने खर्चे से आएगा और अपना खाना खुद खाएगा। हॉल का खर्चा किसने दिया था? लोग देते ना, उस 310 में खर्चा होता है, हॉल का बैठने का, खाने का, पीने का, सबका संगी देते, नियम है ये। ना पैसा चाहिए, आप कहाँ से ये? अरे तो आपसे मांगा क्या बैठने के लिए? पर्ची तो कटी ना वहाँ भी। अरे आओगे तो पैसा अपना दोगे नहीं दोगे? आपका पैसा कोई और देगा क्या? आपसे 10,000 चंदा मांगा क्या? कनस्तर रख दिया ना आपने भी? ना रखा कनस्तर हमने। हम उस आदमी से पैसे नहीं लेते जो संगी नहीं है। हम किसी से भीख मांगने नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि तू हमें 10,000 रुपये दे दे, हमारे यहाँ भिखारी आने खाने वाले, हम तेरे नाम पर रोटी खिलाएंगे। हम कहते आओ पहले यहाँ। तो बाम साहब वाले भी अपने सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से मांगते हैं। अरे बाम से वाले चंदा लेते हैं भाई, वो आप उनको 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, पर हम 310,000 इच्छा से कोई दे रहा, आपसे मांगने तो नहीं आता? अरे बाबा वो मांगने आते हैं, उनके फुल टाइम में लगे हुए हैं, उनके फुल टाइम में लगे हुए हैं जो मांगने आते हैं। क्या बात है, उनको पेड है, उनको तनख्वाह मिलती है। जबरदस्ती तो नहीं होती ना? धमकाते हैं, कहते हैं तुम। आपने कंडीशन लगाई थी अपने प्रोग्राम में? पूरी कंडीशन है, वो अभी भी है। आपने कंडीशन लगाई, वो समर संघ ने लगाई है। वो प्रस्ताव पास होता है समर संघ में, फिर पास हुआ है। अभी 200 रुपये लखनऊ की संगति है, 2000 आदमी आ रहे, आना हो तो 200 रुपये देना पड़ेगा अपना खाने का और बैठने का। 310 ताल कटोरा वाली में है, और यहाँ 25 फरवरी को इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, उसमें 1,500 का खर्चा एक आदमी का वो देना पड़ेगा। और वहाँ 7, 8, 9 की उसमें नागपुर मॉल इंडिया की उसमें देना पड़ेगा हर आदमी। तो वही काम कर रहे हैं। अरे आपसे मांगा क्या? आरोप लगते हैं आप पे। आपसे मांगा क्या? आपसे मांगा? आपके यहाँ पर्ची लेके कोई आया समर संघी तो बताओ ना। तो कहा पत्रकारों से भी लिया जाएगा 300। अगर एंटर करेगा तो देगा ना अपने खाने खर्चा, उसका खाने खर्चा कौन है? ऐसे लड़कों के दलबल देश में कम से कम 16,000 हैं। आप अगर देखोगे, अच्छा। और आपको जान के पता चलेगा कि युवाओं के 1000 टुकड़े कर रखे हैं लोगों ने। कैसे कर रखे हैं आपको समझाता हूँ। बाम सेव के संगठन 40 से ज़्यादा, अच्छा। सारे के सारे अपने VVF बनाते हैं, वॉलंटियर फोर्स करके बनाते हैं। और वो हर एक आदमी, हर एक लड़के को समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। साथ ही उसके पीठ पे एक मोहर लगा देते हैं। किस चीज़ की मोहर लगाते हैं? अपने संगठन की। अच्छा। वो ये कहते हैं कि अब तुम युवा हो तो तुमको हमारे ही संगठन में रहना है। तो वो पूछते हैं जी वो दूसरा वाला जो संगठन है, चाहे भले ही बाम सेव का टुकड़ा है या चाहे कोई और लड़कों ने बनाया है या कुछ है, तो उसमें नहीं जाना करें ना, वहाँ नहीं जाना, वो हमारे राइवल हैं, दुश्मन हैं। हमारे लड़कों को हजारों संगठनों में तोड़ दिया, हमारे नौजवानों को तोड़ दिया। भाई समता सैनिक दल वालों से मैंने सारे देश के जितने समता सैनिक दल हैं, बहुत सारे हैं, 5-6 तो यहीं चलते हैं, और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग चलते हैं, और सबके अलग अलग वर्दी, अलग अलग नियम हैं। तो मैंने पूछा, अरे भाई समता सैनिक दल वालों, मेरे को वो संविधान दिखाओ जिसमें बाबा साहब ने लिखा था, और वो वॉल्यूम में दिखाओ बाबा साहब ने कब लिखा, कहाँ लिखा। आज तक मेरे को किसी ने वो कॉपी नहीं उपलब्ध कराई। फिर मुझे पता चला कि समता सैनिक दल का कोई संविधान नहीं है। बाबा साहब ने 1956 में जो वॉलंटियर आए थे और जिनको समता का सैनिक बताया था, वहाँ वो वॉलंटियर थे, पर लोगों ने इकट्ठे होकर संविधान नहीं बनाया, वो बनाते, उन्होंने अलग अलग अपनी मर्जी से बनाया। हर एक समता सैनिक दल का जो अलग अलग मालिक है, उनका अकाउंट का मालिक है, और इनका काम आप देखोगे, कभी ध्यान से देखोगे तो जब ये भाषण देते हैं तो भाषण में राजनीति होती है। भाई तुम्हारी परेड, तुम्हारा कमांडर, तुम्हारा सैल्यूट, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी टुकड़ी, तुम्हारी ब्रिगेड, ये काम तुम्हारे होने चाहिए अगर तुम समता सैनिक दल हो। अरे तो लाखों संगठन बनाए किसने हैं, ये तो देखो ना। तभी तो कहते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर कोई नहीं है जो हमें रोकेगा, हमारे तो अपने जो नेता हैं, अपने जो संगठन है, वही तो हमारे दुश्मन हैं। वो ब्राह्मण थोड़ी आता है आपको ये कहने के लिए कि आप इकट्ठे मत हो ना। आज यहाँ मीटिंग कर रहे हो, कौन सा ब्राह्मण आया आपको इकट्ठा होने के लिए, मना करने के लिए? बताओ मेरे को। लोग कहते हैं कि जब से संगठन बन रहे हैं तो ये दलित जो है जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख कर। कौन से बोलने वाले हैं? उन्हीं के तो चमचे हैं जो चंदा खाते हैं। कोई बिना चंदे का आदमी बताओ, पब्लिक कौन सी एक आदमी है यहाँ, पब्लिक का आप सर्वे कर लो, इंटरव्यू कर लो, कौन सा ऐसा आदमी है जो ये कहता हो कि हमारी 100 पार्टियाँ होनी चाहिए, 100 हमारे दल होने चाहिए, 100 हमारे टुकड़े होने चाहिए? कोई मिलेगा आपको? कान पे खींच के ना मारे तो खींच के हमारा जो आम आदमी परेशान है, आम आदमी। ये नेता जो चमचे हैं, जो धंधा करते हैं, अरे भाई वही तो इस बात को कहते हैं कि ये संगठन भी ठीक है, वो संगठन भी ठीक है। मेरे को एक नेता मिला नागपुर के अंदर, वो कहता है जितने संगठन बने हैं ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत बढ़िया बात है, तू दिखा दे मेरे को, तू बाबा साहब का भक्त अनुयायी है, बाबा साहब ने कब कहा? तू मेरे को दिखा दे कि दुनिया में ज़्यादा संगठन होने से कैसे फ़ायदा होता है। भाई लोगों को इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा संगठन बनाया करोगे, पर हकीकत ये है कि आप जब तक संघ में नहीं आओगे, बुद्ध ने भी कहा था संघं शरणं गच्छामि, संघ के साथ गच्छन होना है, जाना है, संघ में जाना पड़ेगा। जिसके पीछे संघ होता है उसकी राजनीति हो या ना हो वो जीतता है। जैसे लेकिन जो 15% की आबादी अपर कास्ट की,
उनके भी तो बहुत सारे संगठन है, वो तो सत्ता में आ गए हैं कम। अरे बाबा, उनके पीछे संघ चलता है, वो एक संघ से डायरेक्ट होते हैं, उनका एक संघ पे फरमान चलता है, उनकी एक कमान एक फरमान है, उनके सारे संगठन एक उसमें चलते हैं। आपका कौन सा संघ है? 29 लाख संगठनों के ऊपर कौन सा है? कौन आपकी सुनेगा? कौन जनता की सुनता है? वो जनता को हिसाब नहीं देते, वो जनता को पूछते नहीं। उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड संगठन बनाए। कोई संगठन है जो आपसे पूछ के बनाया हो, मेरे से पूछ के बनाया हो? कोई पार्टी ऐसी है जो आपसे मेरे से पूछ के बनाई हो, जो पब्लिक से पूछ के बनाई हो? हमारे पास तो वोट के लिए आते हैं और चंदे के लिए आते हैं, कभी पूछने आते हैं? अगर हमसे पूछने आएंगे कि भाई राजनीतिक पार्टी हमें बनाए ना बनाए, तो हम पहले उनसे पूछेंगे जो पहले राजनीतिक पार्टी हैं उनका क्या हुआ। कोई हमसे धार्मिक संगठन बनाने आए, कोई भिक्खू आए, वो कहे जी कि हम एक धार्मिक संगठन बना रहे, तो हम कहेंगे पहला संगठन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम कहेंगे इतने क्यों बना रहे हो, उसमें शामिल हो जाओ। अगर तुम्हारा मोटिव एक है तो एक, और जब तुम्हारा बाबा साहब एक है, जब तुम्हारा बुद्ध है, तो अलग अलग क्यों है संगठन? समाज के लिए कितना योगदान दे रहे हैं, कितना लाभ पहुंचा रहे हैं समाज को संगठन? अरे भाई, जितने टूट रहे हैं उतना योगदान दे रहे हैं। उनके योगदान वहाँ जा रहा है जहाँ वो टूट रहे हैं, दूसरों वालों को दे रहे हैं। अच्छा, टूट का फायदा किसे होगा? जो आपका शत्रु है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप टूट के और उसको थाली में दे दे आते हो, टूटते रहो आप, मरते रहो आप, दुनिया को जगाते हो आप। अभी देखो ना, एक बामसेव का संगठन है, वो दुनिया को जगा रहा है और खुद टूट रहा है। अबे तुम कैसे जगाने वाले हो? तुम तो सोए हुए लोग हो, तुम में तो अकल ही नहीं है। तुम अगर अकल होती तो तुम खुद क्यों टूटते? तुम्हारे कार्यकर्ताओं को तुमने सिखाया क्या है? टूटना सिखाया क्या? तुम टूट जाते हो रोज 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 रोज। दलित कैसे एकजुट हों पूरे देश में अब? भैया, संघ से होंगे, और संघ के नियम है पुराने पुराने नियम है संघ के, जिसमें चंदा नहीं, धंधा नहीं, पद नहीं, पोस्ट नहीं, मंच नहीं, माला नहीं, राजनीति नहीं, जिसमें भाईचारा है। जो पुराने बुद्ध के जैसे बुद्ध ने जोड़ा था वो चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था 1927 में कि समता समाज संघ बनाना है, वो संघ चाहिए। और वो लोग ही कामयाब है भारत में जिन्होंने संघ बनाए हैं। संगठन वाले कामयाब नहीं हो सकते जिंदगी में। संगठन वाले हमेशा हारेंगे और संघ वाले हमेशा जीतेंगे। बार बार संघ की बात करें, किसकी तरफ इशारा आपका? संघ संघ कर रहे हैं। समर संघ। भीम आर्मी वाला कहता है कि मैं भीम आर्मी का हूँ तो भीम सैनिक का नहीं हूँ। भीम सैनिक वाला कहता है कि मैं भीम सैनिक का हूँ तो समता सैनिक दल का नहीं हूँ। समता सैनिक दल वाला कहता है कि मेरा जो लड़का है वो वॉलंटियर फोर्स का, इस वाले बामसेव ग्रुप का तो उसका है। उस वाले का कहता है कि मैं उसका हूँ। और जहाँ लैंग्वेज दूसरी वहाँ अलग अलग हैं। अरे तुमने मेरे ही समाज के लोगों को हजारों टुकड़े में तोड़ दिया, और ऊपर से तुम दावा करते हो कि युवा एक है, युवा एक है, खाक एक है। तुम तो तोड़ने का काम करते हो। ऐसी तुमने मेरी महिलाएं तोड़ दी, ऐसी तुमने मेरे लोग तोड़ दिए, ऐसी तुमने मेरे आदमी तोड़ दिए। तुम कहाँ इकट्ठा करते हो? तुम तो अपनी स्टाम्प लगा देते हो उनके कुछ ऊपर। लोग कह रहे हैं कि जब से ये संगठन बने हैं तब से जो बीएसपी है वो कमजोर कर दी इन लोगों ने और सत्ता में नहीं आ रही है। जब ये संगठन नहीं थे तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। देखो, भारत के अंदर 51% चाहिए वोट कोई भी चुनाव जीतने के लिए जेन्युइन रूप से। वो अलग बात है कि 3-4 पार्टी खड़ी हो जाती हैं तो 20-30% पे कोई जीत जाता है। पर किसी कैंडिडेट को हराने के लिए अगर 1 to 1 फाइट है तो 51% आपको वोट चाहिए। पहले आप ये तय कर लो कि आपका 51% वोट है कहाँ, बाकियों को तो बाद में देखना। आप जिसके कंधे पर सहारे पर चढ़ के आते हो, जिसके सर पर राजनीति करते हो, वो बंदा आपका है या नहीं, ये पहले ये देखो। विरोधी बंदा अगर आपको अपने कंधे पर बैठाएगा तो वो कब गिरता है उसका तय कर लो आप। तो यहाँ लोगों को बाबा साहब की बात समझ में नहीं आती है। बाबा साहब ने कहा था, लास्ट के दिनों में बाबा साहब ने SC ST OBC को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया था, पर वो नहीं रहे। उससे पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करने का कार्यक्रम चलाया था, उस समय तक वो जिंदा थे। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। साहब काशीराम ने वो एक्सपेरिमेंट किया। अरे भाई, जिसका समाज तैयार नहीं होता, जिसका 51% नहीं होता और जिसका संघ नहीं होता, वो ज़िंदगी में प्रधानमंत्री बन सकता। संगठन कभी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, संगठन कभी मुख्यमंत्री बना सकते। अगर वो बनेंगे तो किसी के कंधे के सहारे बनेंगे, पर अपने सहारे वही बनेगा जिसका संघ हो, और जिसका संघ होता है उसका रोज प्रधानमंत्री बनेगा। मेरी मेमोरी में राजनीतिक पार्टियां वार्टियां नहीं है। आप BSP का नाम लो, आप समाजवादी का लो, आप फलाने का लो, मुझे आता नहीं समझ में क्या है क्या नहीं है। अच्छा। ये सब ऊपर से निकल जाते हैं। हम संघी हैं, संघ राजनीति में नहीं जाता कभी। संघ कभी राजनीति में नहीं जाता। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है फिर? क्या है इनका मकसद? कौन से वाले प्रोग्राम? ये जो जिसमें आप आए हैं, या तमाम रोज? अरे भाई, मैं तो संघ में बड़ी खुशामद करके लोगों ने शामिल किया है मेरे को। समर संघ में हाथ पे जोड़ के उसमें आया हूँ। वो राजनीति की बात नहीं करता, वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें संघवाद बात होती है, उसमें व्यक्ति की जो बातें होती हैं, दुख सुख की बात होती है, उसमें राजनीति की बात नहीं होती है। तो वहाँ संघ की बात होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ मिलने जुलने की बात होती है। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, ये उनका बेसिक तो आज जो प्रोग्राम मिलने जुलने का है? नहीं, आज का प्रोग्राम तो हम सुनने आए हैं, देखने निमंत्रण आया था हमारे पास में कि बहुत सारे बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। देखिए क्या चर्चा होती है, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। अगर आपका संघ है तो आप रोज पार्टी में मुख्यमंत्री बनो ना। आपका तो संघ है, आप तो फिक्स हो ना, फिर तो रोज बनो। पर जब आपके पीछे संघ नहीं है तो आप बनोगे तो दूसरे के सहारे से बनोगे ना, तो दूसरा वाला कब गिरा के फेंक दे। लेकिन ये बट गए हैं ना, बहुत सारे संगठन बन गए हैं दलितों के। इनको सारे इकट्ठे कर लो। 16% 14% ज़्यादा है क्या? आप सब इकट्ठा कर लो ना इनको, आप पूरी ताकत लगा लो, सबको इकट्ठा कर लो। 14%, अगर सारे भी वोट डालेंगे तो 14% से क्या कौन सा बना लोगे आप? हो कहाँ आप? अच्छा, कैसे जीतोगे बताओ ना मेरे को, आप तो पत्रकार हो, बताओ। लेकिन वो तो OBC को जोड़ रहे हैं ना, और BSP वाले तो कौन? तो वो
जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं कहाँ? रोज तो टूटते हो, रोज तो अलग अलग टूट जाते हो, रोज तुम्हारे टुकड़े हो जाते हैं कहाँ? समाज में रोज तुम्हारी टूटने की आवाज जाती है। तुमने कौन सा सामाजिक काम करा जोड़ने का? सामाजिक काम दिखाओ ना मेरे को। लेकिन जब चुनाव आता, जब तुम इकट्ठे होते 5 साल क्या करते हो तुम समर संघ की तरफ? आपने कहा ना पैसा चाहिए ना उनको चंदा चाहिए, तो कैसे चलेगा संघ, ये तो बताइए। चल रहा है ना, आप जाके देखो ना समर संघ में। कभी आए हो आप समर संघ में? समर संघ में 2000 आदमी आए, 1 रुपया एक पर्ची नहीं कटी। कोई पर्ची दिखाओ समर संघ की। और अब 10,000 लोग आने वाले हैं 12 फरवरी को इधर क्या बोलते हैं तालकोटा स्टेडियम में। और वो सारे वो पूरे देश और दुनिया में काम चल रहा है। पर आपको दरअसल क्या है, पत्रकारों को कहा कि भाई आओ, पर पत्रकार क्यों नहीं आए? नहीं, समर संघ जो आप बात कर रहे हैं तो जमीन पे क्यों नहीं नजर आ रहा? कहाँ है वो? अरे वो जमीन पे तो आते हैं, और कौन सा आसमान मोड़ते हैं? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं है, लेकिन सुधार आ रहा फिर तो फिर? भाई आपको दिखाई देता, आप कभी गए नहीं, कहीं? आपने अभी कहा सब चंदा ले आप एक बात बताओ कि ये समर संघ इतने दिन चल रहा है, कभी आप गए पत्रकार, कभी पूछा आपने? इतना कार्यक्रम लगा, इतने पोस्ट चलती हैं समर संघ की दिन कितने रात। कार्यक्रम होते हैं एक साल में, होता है ना समर संघ के? सैकड़ों हजारों होते हैं हर जिले हर गाँव होते हैं, में, बताइए। जमीन पर होते हैं। भैया आप गए कहीं? आप कहीं गए हो? आप जगह का नाम बताइए यहाँ पर। आपको बता तो रहा हूँ, अभी जो हुआ है तेजा गुजरात में हुआ है, 500 लोग वहाँ समर संघी मिले हैं। बस 500 लोग? 500 कार्यकर्ता कम नहीं होता, 500 लोग का मतलब समझते हो? हाँ। 500 कार्यकर्ता पब्लिक नहीं बुलाते वहाँ, भीड़ नहीं बुलाते। आपको बुलाया कभी? आपको बुलाया कभी? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों नहीं बुलाया? पूछो ना मेरे को क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि हर आदमी पैसा मांगता है, हर पत्रकार कहता है हमारा पेट है, हमको पहले लिफाफा चाहिए। इसका झगड़ा हुआ हमारा जब 15 तारीख को यहाँ लगाया।